वेलकम टू न्यू लेसन। अगले जो हमारे 2 से 3 लेसन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। अगले 2 से 3 लेसन्स में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट वेबसाइट कन्वर्जन्स ऐड। ये जो ऐड है ये फेसबुक की मोस्ट यूज्ड ऐड है। अगर कोई एक ऐड है जो आप दिन रात रन करोगे तो वो है वेबसाइट कन्वर्जन्स ऐड। बाकी सब जो ऐड है उसका यूज बहुत ही कम है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, ये ऐड बार बार यूज होती है, तो ध्यान से आप समझो कि क्या ये ऐड होती है, क्या क्या इसमें चीजें होती है। तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो, वेबसाइट कन्वर्जन्स मींस एक कोई ऐसा इवेंट या एक्शन जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन। राइट। अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना ऑनलाइन, इन्हें नहीं पता कन्वर्जन क्या हो। आपको इन्हें आपके लिए क्या कन्वर्जन है वो फीड करना पड़ता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने अपनी वेबसाइट पे, अच्छा इससे पहले एक बात करो कि स्टैंडर्ड कन्वर्जन क्या है। कुछ ऐसे कन्वर्जन जो हर कोई मानता है। तो एक क्या हो गया, लीड। आपकी ये वेबसाइट है, कोई वेबसाइट पे आया और आके उसने फॉर्म भरा, तो उसको हम कहते हैं लीड। देन अगेन परचेज। कोई आपकी वेबसाइट पे आया और आपका कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो इसको हम क्या मानेंगे? कन्वर्जन। और इसको भी हम क्या मानेंगे? कन्वर्जन। ठीक है, लीड आया, परचेज आया, किसी ने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, आपके वेबसाइट पे आके, ऐप पे आके, जहां भी है, तो इसको भी हम मानेंगे कन्वर्जन। अब सपोज करो मेरी वेबसाइट पे एक कॉन्टेक्ट पेज है। राइट। अब मैं इसे भी कन्वर्जन मानना चाहता हूं कि भैया मेरी वेबसाइट का अगर कॉन्टेक्ट पेज पे कोई आया तो ये मेरे लिए कन्वर्जन है। तो आप ये भी मान सकते हो, आप ये भी मान सकते हो। फेसबुक को या किसी भी प्लेटफॉर्म को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्हें नहीं मतलब, या उन्हें नहीं पता कि कन्वर्जन क्या है। आप कन्वर्जन क्या है उन्हें बताते हो, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कन्वर्जन क्या है। ठीक है, तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स थे। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके वेबसाइट पे आता है और आके वहां पे एक बटन को क्लिक करता है, बटन को क्लिक करता है, तो आप इसे भी कन्वर्जन मान सकते हो। ठीक है, कोई आपके वेबसाइट पे आता है, एक वीडियो देखता है, आप इसे भी कन्वर्जन मान सकते हो। राइट। तो आप कुछ भी कन्वर्जन मान सकते हो। स्टैंडर्ड वे क्या होता है कन्वर्जन का? लीड, परचेज, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, इन सबको हम स्टैंडर्ड कन्वर्जन इवेंट्स मानते हैं। कन्वर्जन होता क्या है? कोई भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट या एक्शन जो आपके वेबसाइट पे हो रहा है, और कन्वर्जन का सबके लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे आके बटन क्लिक करते हो तो मैं उसे एक कन्वर्जन मानूंगा, एक इंपॉर्टेंट एक्शन मानूंगा। मे बी आप ना मानो। राइट। तो ये तो है आपका कन्वर्जन। अब कन्वर्जन एड मोस्ट यूज्ड एड क्यों है? जब भी आप कन्वर्जन एड बनाते हो तो आप फेसबुक को क्या सिग्नल दे रहे हो? आप फेसबुक को कह रहे हो कि भैया फेसबुक मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन ऐड है ना, ये फेसबुक पे सबसे एक्सपेंसिव ऐड है। ठीक है, तो जब भी आप कन्वर्जन ऐड रन करते हो तो आप फेसबुक को क्या बोल रहे हो कि भैया फेसबुक मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन। अब फेसबुक करेगा क्या? फेसबुक आपके लिए ऐसे लोग ढूंढेगा जो कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होंगे। फेसबुक
बाकी लोगों को आपकी एड बहुत कम दिखाएगा। फेसबुक उन्हीं लोगों को एड दिखाने की कोशिश करेगा जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। जब मैं ट्रैफिक पे जाता हूं, अगर मैं ट्रैफिक ऐड बनाता हूं तो फेसबुक को मैं क्या कहता हूं कि भैया फेसबुक मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, तो फेसबुक क्या करता है आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ढूंढता है। आप फेसबुक पे जाके कहते हो भैया फेसबुक मुझे ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, तो फेसबुक क्या करता है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट ढूंढता है ना। अगर आप फेसबुक पे जाके कहते हो कि भैया फेसबुक मुझे ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए, तो फेसबुक आपको ज्यादा से ज्यादा रीच देगा, ठीक है। तो अगर आपको सेल चाहिए, अगर आपको लीड चाहिए, तो आप हमेशा कौन सी एड रन करोगे, वेबसाइट कन्वर्जन एड, राइट। हमेशा वेबसाइट कन्वर्जन एड, बहुत ही आसान। अब एक और चीज आप समझो, सपोज करो आपको जनरेट करनी है लीड्स, राइट। आपको क्या जनरेट करनी है, लीड्स। अब जब आपको लीड जनरेट करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला लीड जनरेशन एड्स, जो आपने कुछ दिन पहले सीखा था, और दूसरा वेबसाइट कन्वर्जन एड्स, राइट। लीड जनरेशन एड्स में क्या होता है, जैसे ही आप बटन क्लिक करते थे तो आपके वेबसाइट के अंदर ही एक फॉर्म खुलता था, सॉरी नॉट ऑन वेबसाइट, आपके फेसबुक के अंदर ही एक फॉर्म खुलता था, और उस फॉर्म को जब आप सबमिट करते थे तो यूजर के पास और या फिर एडवर्टाइजर के पास आपकी डिटेल्स चली जाती थी। वेबसाइट कन्वर्जन ऐड में क्या होता है, लोग आपकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर आपका गोल है लीड जनरेशन, तो आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए। सी, आप दोनों ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो, बट अगर आप लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो आप फॉर्म बना रहे हो उसमें आप क्वेश्चंस ऐड कर रहे हो, जो हमने सीखा था ना क्वेश्चंस पूछना। तो मेक श्योर कि जो भी आप फॉर्म बना रहे हो उसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ताकि हो क्या, आपके पास अच्छी लीड्स ही आए। नहीं तो जैसे हमने सीखा था, होता क्या है, लीड जनरेशन एड में जो फॉर्म होता है उसमें डिटेल प्री फिल होती है, उसमें डिटेल ऑटो फिल होती है, यूजर को बस सबमिट बटन दबाना होता है और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। अगर आप सवाल पूछोगे तो होगा क्या, फिल्टर्ड ऑडियंस आपके पास आएगी, जो बेकार लोग हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके पास एज अ लीड नहीं आएंगे, जिससे कि आपके कॉस्ट भी बचेगी, आपके कन्वर्जन रेट भी अच्छा होगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप अच्छे सवाल पूछो जिनके जवाब यूजर्स को लिखने हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप दोनों एड्स रन कर सकते हो, राइट। आई सजेस्ट कि आप करो क्या, आप कुछ दिन लीड जनरेशन एड्स रन करो, कुछ दिन वेबसाइट कन्वर्जन एड्स रन करो, देन आप कंपेयर करो कि कौन सी बेटर कन्वर्ट हो रही है, राइट। बट अगर आप सवाल पूछोगे लीड, तो आप लीड जनरेशन यूज कर सकते हो। अगर आपको सवाल नहीं पूछने, फॉर सम रीजन अगर आप सवाल नहीं पूछना चाहते हो, देन आपके पास एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज वेबसाइट कन्वर्जन एड्स। आप ये वाला जो लीड जनरेशन एड है वो आप उस सिनेरियो में यूज नहीं करोगे, राइट। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है, ये आपको प्लेटफॉर्म को बताना है, ये आपको फेसबुक को बताना है, राइट। अब एक और इजी वो समझो, सपोज करो आपके घर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसका जो बिल आ रहा है वो बिजली डिपार्टमेंट को जो आपका बिल आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है, वो उनको पता चलता है जब वो मीटर की रीडिंग देखते हैं। अगर आपके घर मीटर ही नहीं लगा, देन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी बिजली कंज्यूम की। सिमिलरली आपके वेबसाइट पे कन्वर्जन हो रहा है, ये फेसबुक को कैसे पता चलेगा, अपने आप तो पता चलेगा नहीं,
राइट। तो आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा कि भैया फेसबुक मेरी वेबसाइट पे कन्वर्जन हुआ या हो रहा है, ठीक है। और ये काम आप करोगे कैसे? तो ये काम आप करोगे थ्रू फेसबुक पिक्सल। ठीक है। तो बिफोर यू स्टार्ट रनिंग एड्स ऑन फेसबुक और बिफोर यू स्टार्ट रनिंग वेबसाइट कन्वर्जन एड्स, मेक श्योर कि आपके वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है। अब अगर आपके वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल नहीं लगा हुआ, देन आप वेबसाइट कन्वर्जन एड्स रन नहीं कर सकते। ठीक है। तो वेबसाइट कन्वर्जन एड रन करने के लिए जरूरी क्या है? पहला, आपके वेबसाइट पे पिक्सल लगा हो। दूसरा, आपने क्या सेटअप किया हो, या तो इवेंट पिक्सल या कस्टम कन्वर्जन, या तो इवेंट पिक्सल या कस्टम कन्वर्जन, ये सेटअप करना जरूरी है। तभी आप ये एड्स, तभी आप वेबसाइट कन्वर्जन एड्स रन कर सकते हो। अगर ये सेटअप नहीं है तो आप वेबसाइट कन्वर्जन एड्स रन नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है वेबसाइट कन्वर्जन एड्स। तो ये जो था, ये एक ओवरव्यू था अबाउट वेबसाइट कन्वर्जन एड्स। सो अगर आपने अभी तक अपना पिक्सल सेटअप नहीं किया है, देन मेक श्योर कि आपका पिक्सल सेटअप हो, ताकि ये एड्स आप इजीली रन कर सको। राइट। कल के लेसन में हम वेबसाइट कन्वर्जन एड बना के देखेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अगेन, अगर आपको पिक्सल का कुछ क्वेरीज हैं तो आप वापस जाके वो लेसन देख सकते हो जिसमें भी मैंने पिक्सल के बारे में बात की हुई। राइट। वैसे कल के लेसन में भी मैं एक बार आपको बता दूंगा पिक्सल के बारे में। ठीक है। थैंक यू सो मच।